कल जिस प्रकार के हमले में हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, छत्तीसगढ़ में 26 जवान शहीद हुए हैं और कई जवान अभी तक लापता हैं। बड़ी ही दुखद घटना है। हम सबके मन में बड़ी गहरी पीड़ा और संवेदना है, दिल आहत है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। भारत माता के लिए जो बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस इन जवानों ने किया है, इसको देश कभी नहीं भूलेगा। उनके रक्त की एक एक बूंद के हर भारतवासी हमेशा ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा, सदा उनको याद रखेगा। श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग हर वीर शहीद जवान को और भर्त्सना करते हैं जिस प्रकार से कायराना तरीके से छिप करके हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि दुश्मन को भी ये मालूम है कि हिंदुस्तान के वीर सैनिकों को सामने से आकर युद्ध में लड़ना, परास्त करना उनके बस की नहीं है। इसीलिए वो छुपकर कायरों की तरह हमला करता है और भाग जाता है। दुखद है और बहुत गुस्सा दिलाने वाली घटना है, क्रोध देने वाली घटना है, अक्षम्य है। माफ़ी करने योग्य अपराध नहीं किया गया है और माफ़ी किया भी नहीं जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान की सरकार से, गृह मंत्री से, छत्तीसगढ़ के प्रशासन से और सभी लोगों से जिनके हाथ में ये शक्ति है कि वो इस हमले का बदला ले सकें, ये निवेदन, ये प्रार्थना करते हैं कि देश एक ऐसा बदला चाहता है जो सभी देश के दुश्मन बरसों तक याद रखें और दोबारा हमारे किसी सैनिक की तरफ आंख उठाने से पहले भी उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप जाएं। ऐसा बदला अब इस देश को चाहिए। हमारे जवानों को सिटिंग डक्स की तरह निशाना मार के कोई भाग जाए, ये बर्दाश्त न किया जाना चाहिए, न बर्दाश्त किया जाएगा। इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जो केंद्र में है वो देश को एक बार विश्वास में भी ले कि उनकी नीति क्या है आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने को लेकर। क्या रणनीति है, क्या नीति है, किस प्रकार की योजना बना के आतंकवादियों को ख़त्म करने का प्लान देश की सरकार के पास है। कोई प्लान है या कोई प्लान नहीं है, क्योंकि देश को ये भरोसा दिया गया था कि इस प्रकार के हमले नहीं होने दिए जाएंगे, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये पहला हमला नहीं है। तो सरकार भी थोड़ा देश को विश्वास में ले, बताए कि नीति क्या है और उसके साथ साथ एक बदला लेकर सैनिकों का मनोबल भी दोबारा बढ़ाने वाला काम करे और देश के नागरिकों को भी ये भरोसा दे कि अगर कोई हमारे एक सैनिक के ऊपर हमला करता है तो उसका समूल नाश कैसे किया जाता है ये हमें आता है। दोस्तों, कल जो हृदय विदारक घटना हुई उससे हम सभी आहत हैं। हमारा मन पीड़ित है। शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि उन परिवारों को शक्ति दे इस दुख को, इस पीड़ा को बर्दाश्त करने की। लेकिन एक पीड़ा और भी है और ये पीड़ा मन को कचोटती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है। एक समय था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में थी, मां भारती के सपूतों का जब सरकलम होता था, बहुत आक्रोश देखने को मिलता था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। उस आक्रोश पर, उस वेदना पर विश्वास करके देश की जनता ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने चिंतन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से सबसे मजबूत कंधों पर डालने की सोची।
आज और उस वक्त में दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कोई फर्क नहीं रह गया। जाने तब भी जाती थी, जाने अब भी जा रही हैं। और दुख तो तब होता है जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। देश जानना चाहता है, इस पीड़ा की घड़ी में भी, इस तकलीफ के क्षण में भी जानना चाहता है देश कि माननीय आर.एस. प्रसाद जी ने तो कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। फिर हिम्मत कैसे हो गई आतंकवादियों की, नक्सलियों की, कि मां भारती के सपूतों के पीठ पर वो छुरा भोग सके? उनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो पीछे से हमला करके देश के जवानों को मौत के घाट उतार सके? और ऐसे परिवेश में जहां हम सब पीड़ित हैं, और यह ऐसा विषय है कि वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, ऐसे परिवेश में अभी भी कुछ लोग इस बात पे बहस करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से प्रश्न मत पूछो, माननीय गृह मंत्री से प्रश्न मत पूछो, ये तो आंतरिक सुरक्षा का मसला है। सवाल पूछने पर माननीय गृह मंत्री महोदय पत्रकारों के सवालों के जवाब को टालकर यह कहते हुए चले जाते हैं कि मीटिंग करेंगे इस मामले में। मीटिंग नहीं सर, एक्शन चाहिए, कॉन्क्रीट आंसर चाहिए। हम जानना चाहते हैं आपकी नीतियां क्या हैं। महीनों बीत जाने के बावजूद अभी तक सीआरपीएफ का प्रमुख क्यों नहीं नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ के प्रमुख की जवाबदेही बनती, उनसे सवाल पूछा जाता, वो जवाब दे रहे होते इस समय। इससे आप अपनी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का परिचय दे रहे हैं। तकलीफ इस बात को लेकर भी है कि सीआरपीएफ के जवान एज अ सोल्जर ट्रेंड हैं, पर क्या माननीय राजनाथ सिंह जी बताएंगे कि इस प्रकार के नक्सल इंसर्जेंसी वाले एरियाज में जिस युद्ध के कौशल से लैस होने की आवश्यकता जवानों को होती है, क्या इन जवानों को वो ट्रेनिंग दी गई थी? ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा न होने की स्थिति में आप सीधा सीधा मां भारती के वीर सपूतों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। बहुत तकलीफ में अमन, और हम सभी पीड़ित हैं, आहत हैं। उम्मीद करते हैं कि माननीय गृह मंत्री महोदय सिर्फ निंदा के अलावा कुछ ऐसे कड़े, कठोर और विजिबल स्टेप्स लेंगे जिससे देश आश्वस्त हो सकेगा कि इस प्रकार से देश के नौजवानों की वीर सपूतों की जानें ज़ाया नहीं होंगी देश में।